नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक प्रेरक कहानियाँ आप तक प्रेषित करती हूँ। तो जिसका मकसद ये होता है कि मानव जीवन को एक संस्कारित, एक नियमित, एक नियंत्रित जीवन जीना चाहिए। और ये कैसे मिलता है? जब हम अपने आचरण को बहुत सच्चरिता से, ईमानदारी से जिएं। और ये जीने की सीख हमें प्रेरणादायक कहानी से ही मिल जाती है। ज़्यादा हमें न खर्च करना पड़ता है, न ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। बस थोड़ी सी देर कानों को सुनने की आदत या आँखों को पढ़ने की आदत आप डाल लीजिए, तभी काम चल जाता है। तो चलिए, मैंने भी आपके लिए कहानी सोची है जिसका शीर्षक मैं आपको बताती हूँ, अटूट विश्वास। है ना? कहते हैं ना कि हौसले भी या अटूट विश्वास भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं। हर तकलीफ में वो ताकत की दवा देते हैं। तो इसी में एक अटूट विश्वास में एक अबोध बालक की कहानी है। थोड़ी सी और कहानियों से अलग हट के ज़रूर है, लेकिन कहीं कहीं हमें ये झकझोर के रख देती है। तो एक 8 साल का बच्चा था, अबोध, बिल्कुल निश्चल, सरल प्रकृति का स्वभाव का था। और उसके पास सिर्फ 1 रुपया था। और 1 रुपया लेकर के वो एक दुकानदार के पास जाता है कि भैया ये 1 रुपया रख लीजिए, मुझे ईश्वर दे दीजिए। तो दुकानदार आश्चर्य पड़ जाता है, बोले 1 रुपये में ईश्वर कहाँ मिलते हैं, और हटो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। उसको भगा देता है। फिर दूसरी दुकान पे जाता है तो कहता है कि भाई, मुझको एक ईश्वर की ज़रूरत है, आप ईश्वर दिला देंगे? तो बोलते कि ये तो बावरा हो गया, पागल हो गया है, कोई ईश्वर भी खरीदने की चीज़ होती है, और यहाँ मेरे दुकान पे कुछ नहीं मिलता है, जाओ यहाँ से, भागो जाओ। उसको फटकार दिया। ऐसे तीसरे दुकान पे गया तो वो तो उससे भी ज़्यादा था निर्दयी, कठोर। उसने उसके सिक्कों को ही फेंक दिया। बेचारा मायूस हो गया, पहली बार कि वो क्या करे। तो उससे सिक्के को उठाया, लेकिन उठाते ही उसने साहस नहीं छोड़ा। बोले मुझे मेरा सिक्का मिल गया, बस ठीक है। ऐसे करते 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 वो कम से कम 40-45 दुकानों पे आए। उसने साहस नहीं छोड़ा, उससे हिम्मत नहीं हारी, अटूट विश्वास था। अब पहुँचते पहुँचते एक वृद्ध व्यक्ति थे, उसके पास पहुंचा। तो उसने, वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बेटा, क्यों तुम्हें ईश्वर की खोज है, क्यों लेना चाहते हो? बोला मेरी माँ बहुत बीमार है, और मेरी माँ के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। वो कड़ी मेहनत करके मुझे खिलाती है, पिलाती है, सब करती है, और यदि मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खाना देगा, मैं कैसे रहूँगा? और सबने कहा है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि ईश्वर ही अब इनको बचा सकते हैं, इसलिए मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। बोले हाँ, क्यों नहीं, आओ बेटे अंदर आओ। और उन्होंने कहा कि अच्छा लाओ, 1 रुपये का सिक्का दे दो। उसने सिक्का ले लिया वृद्ध ने। फिर अंदर गया तो सोचने लगा कि आज के ज़माने में एक सिक्के से क्या होता है, पर बच्चे का अटूट विश्वास, बच्चे की आस्था, लगन देख करके मुझे सीख मिली है कि किसी पर आस्था करो तो इतनी गजब की करो, अंत तक करो, ज़रूर मंजिल मिलेगी। खैर, वो 1 गिलास पानी फिल्टर का लेकर के आए वृद्ध सज्जन, और बच्चे को दिया और कहा कि तुम भी पियो, और तुम थके लग रहे हो, तुम पियो, और फिर मैं तुम्हारी माँ के लिए भी 1 गिलास पानी दूंगा, तुम उनको पिला देना, वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो बड़ा खुश हो गया और कूदते फांदते अपनी माँ के पास गया और पानी पिला दिया। दूसरे दिन देखता है कि कुछ जो कि मेडिकल टीम थी, स्पेशलिस्ट थे, उनकी टीम माँ के पास पहुँची और उनका हालचाल लिया, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद जब डिस्चार्ज होने का नंबर आया तो बिल था। तो माँ देख करके हैरान हो गई, बहुत लंबा चौड़ा बिल था। तो उसने कहा कि भाई कैसे हम करेंगे डिस्चार्ज के कागज़ पर, अस्पताल का बिल तो बहुत लंबा चौड़ा था, उसके तो होश ही उड़ गया महिला के। तो डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया, बोले टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ ही एक चिट्ठी भी दी है आपके लिए। तो महिला ने फिर चिट्ठी खोली और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक नज़रिया हूँ, एक तो ज़रिया हूँ, माध्यम हूँ, ईश्वर ने माध्यम के रूप से, एक ज़रिया के रूप से मुझे भेजा है। यदि आप सचमुच पे धन्यवाद देना चाहती हैं तो इस अबोध छोटे से अपने बच्चे को दीजिए, जो कि 1 रुपये के लिए ईश्वर को ढूंढ रहा था, और उसको इतना विश्वास था कि वो
ईश्वर ही मेरी माँ को बचा पाएंगे और कोई दुनिया में नहीं बचा पाएगा। और इस अटूट विश्वास के आगे करोड़ों धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, यश हो, सब फीके हैं। एक विश्वास ही काम आता है जो कि आ गया, और यह मन में अटूट विश्वास हो तो 1 रुपये से भी ईश्वर मिल सकते हैं। तो यही कहने का संदेश है मेरा भेजने का। और देखिए, आज की महामारी में हम आप प्रार्थना ही कर सकते हैं। यदि अटूट विश्वास है ईश्वर के ऊपर तो हम यही प्रार्थना करें कि ये जो बीमारी और महामारी फैली है वो चली जाए और अगला साल हमारा अच्छा आए, सबका अच्छा हो। तो कभी मित्रों, किसी पर भी विश्वास करें, खास करके परम पिता पर, पतित पावन पे, सच्चिदानंद पर, तो आप अटूट विश्वास करिए। जो करेगा, जो न्याय करेगा वो सही करेगा, कभी गलत नहीं करेगा। इस पर भी आप भरोसा करिए। तो अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।